नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई एनालिसिस में। और आज की इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो पिछले 2 से 4 महीनों में काफ़ी चर्चित है मार्केट में। और अगर हम इस कंपनी का अप्रैल से लेके अभी तक का रिटर्न देखें तो 240% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। स्टॉक प्राइस कंपनी का 90 से 340 टच करके आया है, तो इसलिए काफ़ी मार्केट में चर्चित है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। इसमें बताई गई चीज़ें मेरी पर्सनल ओपिनियंस ऑन द बेसिस ऑफ माई एनालिसिस, और ये किसी भी तरीके की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। सो लेट्स बिगिन। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है NACL। अगर आपको नहीं पता इसका फुल फॉर्म, तो नागार्जुना केमिकल लिमिटेड। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो कंपनी की करेंटली 3,956 करोड़ के आसपास है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप बनाती है। इंडस्ट्री की बात करें कंपनी की, तो अभी केमिकल इंडस्ट्री में है, थोड़ा नीश में जाएंगे तो पेस्टिसाइड्स एंड एग्रीकल्चर। फैक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे हम हर वीडियो में 2 फैक्ट्स बताते हैं, तो कंपनी का नाम NaCl, अगर हम इसे साइंटिफिकली ब्रेक करें तो Na का मतलब होता है सोडियम, और वहीं Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो थोड़ा सा इंटेंट गया होगा जब भी नाम डिसाइड कर रहे होंगे कंपनीज के एंड में। कंपनी हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं थी। शुरुआत में कंपनी एज अ परचेजिंग एंड लीजिंग कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके CEO आते हैं रघुराम देवारा कोंडा, फिर आते हैं इनके CFO अनीश टी मैथ्यू, फिर आते हैं COO हरीश बिजलवान। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी 1986 में शुरू हुई थी। इसका नाम पहले ईस्ट इंडिया फाइनेंस लिमिटेड था। 1993 से 1996 2 बार कंपनी ने अपना नाम चेंज करा, पहले केमाग्रो इंटरनेशनल लिमिटेड और फिर कंपनी ने नागार्जुना एग्री केमिकल लिमिटेड। 1994 में कंपनी का IPO इशू हुआ विद अ रेजिंग ऑफ 3.56 करोड़, और कंपनी का प्रीमियम था 5 रुपए पर शेयर। 2017 में कंपनी वापस रीनेम हुई, कंपनी को शॉर्ट करा, NaCl नाम रखा। 2020 में कंपनी ने एक इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर करी एट दहेज, जो कि गुजरात में लोकेटेड है, और ये कंपनी ने फॉर देयर अपकमिंग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए रखा है। 2025 में मुरुगप्पा ग्रुप ने 53% का कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा विद एक्सचेंज ऑफ 820 करोड़। और अगर आपको नहीं पता तो मुरुगप्पा ग्रुप ने एक ओपन ऑफर डाला है पब्लिकली 26% का, और मुरुगप्पा ग्रुप अपने आप में ही काफ़ी बड़ा एक हिंट साइट है। लोकेशंस की बात करें तो कंपनी अभी करेंटली इंडिया में 3 लोकेशंस ऑपरेट करती है। पहला आता है इनका श्रीकाकुलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये इनका मेन लोकेशन बोल सकते हैं। 104 करोड़ के एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ पे 7 मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक्स हैं, जिनको डिवाइड करा है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, ऐसे कई सारे ब्लॉक्स है कंपनी के श्रीकाकुलम में। और वहाँ पे कंपनी सालाना 13,000 मेट्रिक टन आउटपुट प्रोड्यूस करती है। दूसरी लोकेशन कंपनी की एठाकोटा आंध्र प्रदेश में है। ये कंपनी के फॉर्मुलेशन यूनिट है, ये मेनली इनके लार्ज स्केल प्रोडक्शंस को होल्ड करता है। तीसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो वो रंगारेड्डी तेलंगाना में है। ये यूनिट इनका मेनली कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स के लिए जाना जाता है और वहाँ पे काम करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर करेंटली 53.5% शेयर रखते हैं। DIIs 1.3% का स्टेक रखते हैं। रिटेल 45.2% का स्टेक रखते हैं। यहाँ पे FIIs भी हैं, बट माफ़ कीजिएगा, ये मैंने चार्ट इंटरचेंज कर दिया है। FIIs भी हैं बट उनका कंट्रीब्यूशन 0.17 है, इसलिए आपको ग्राफ में दिख नहीं रहा होगा, बट ये मैंने आपको बता दिया। सेक्टर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है और 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। दोनों ही केसेस में, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर के केसेस में, चाइना टॉप में आता है। अगर हम इंडिया की GDP की बात करें तो जो एग्रीकल्चर है वो 16% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो 4 से 5 के बीच फ्लक्चुएट करती है। फूड ग्रेन के प्राइसेस अपने ऑल टाइम हाई में है। राइस के प्राइस अगर हम देखें तो 8.5% से ऊपर, बीट के 1.3% से ऊपर, सिमिलर विद ऑयल सीड्स और मेज। ऐसे और कई फूड ग्रेन्स हैं जिनके प्राइसेस अभी ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं।
अगर हम इस सेक्टर का एवरेज रिटर्न देखें तो जैसा मैं बताया 4 से 5% का ग्रोथ रेट है। लास्ट ईयर ये सेक्टर ने एक डिक्लाइन देखा था और डिक्लाइन के रीजंस बताए हैं, मॉनसून, इन्फ्लेशन, रूरल इनकम प्रेशर, लास्ट ईयर के डाउनसाइड के रीजंस हैं। इंडियन क्रॉप मार्केट की अगर मैं बात करूं तो उसका CAGR 9% का है, जो कि काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी एक अप मूव बोल सकते हैं। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने पिछली स्लाइड में 4 से 5% का ग्रोथ रेट बताया और इस स्लाइड में मैं 9% का बता रहा हूँ। तो पिछली स्लाइड में मैं ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहा हूँ और यहाँ मैं सिर्फ क्रॉप मार्केट पे फोकस कर रहा हूँ। तो क्रॉप मार्केट की ग्रोथ रेट है 9%, ओवरऑल एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट है 4 से 5%। हेडविंड्स की बात करें तो मेजरली कंपनी क्या क्या हेडविंड्स फेस करेंगे, वो है जियो पॉलिटिकल टेंशंस, क्लाइमेट वोलेटिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल कंपनी ने बहुत बड़ा डाउनसाइड देखा, वो क्लाइमेट रीजंस तो थे ही, उसके साथ इंडिया ने 22% का एक्सपोर्ट डिप देखा। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ चाइना। चाइना काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग दे रहा था पिछले साल और अपनी ग्लोबल इन्वेंट्री डीस्टॉक कर रहा था। जैसा आपको पता है चाइना और USA के पॉलिटिकल टेंशन्स आए हैं इस साल, बट ये काफ़ी काफ़ी सालों से सस्टेन है। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी सालों से आते हैं आते जाते हैं। तो ये एक रीज़न है कि चाइना एक्सपोर्टर भी सबसे बड़ा है, प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है, और जैसे ही चाइना के स्टेप्स पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो NACL का PE करेंटली नेगेटिव में है। अगर मैं इसका आपको सीधा सीधा रीज़न बताऊं तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है, इसलिए PE भी नेगेटिव में अपने आप आ जाता है। करंट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 का PE है। एवरेज इंडस्ट्री PE की अगर मैं बात करूं तो 40 to 45 है। तो इससे हमें पता लगता है कि करंट इंडस्ट्री अभी अंडर वैल्यू है। और आप ये सोचिए करंट इंडस्ट्री 30 से 35 गुना है और फिर भी अंडर वैल्यू है। NACL जो कि अभी नेगेटिव में है, उसके पास कितना बड़ा अपसाइड है। PEG की अगर मैं बात करूँ तो पिछले 3 साल का PEG 1.3 है, पिछले 5 साल का अगर मैं PEG कैलकुलेट करूँ तो 1.6 है। और अगर करंट PEG में कैलकुलेट करूँ तो नेगेटिव है, जो कि अंडर वैल्यू वापस आता है और काफ़ी अपसाइड ग्रोथ इसमें दिख रही है। EPS की अगर मैं बात करूँ तो करंट EPS 0.3 है। ये EPS कम है, फिर भी हमें स्टॉक इतना अच्छा क्यों लग रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स रीसेंट प्राइस करेक्शन। डिविडेंड्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ऑन एन एवरेज 11% का डिविडेंड देती है। जो कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ डिविडेंड 10% से ज़्यादा दे, वो कंपनी में अपने आप ही एक ब्लू टिक लग जाता है, एक हेड्सअप मिल जाता है। PBT की बात करें तो आप यहाँ 2023 के बाद से एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देख सकते हैं। ये डिक्लाइन चाइना, क्लाइमेट रीजंस, इन सबको मिला के एक जॉइंट आउटपुट है। और अब मैं कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ इस स्टॉक के लिए क्योंकि कंपनी ने करेंटली अपने क्वार्टर को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करा है, जो कि लॉसेस में थे। ये इनका एक टर्न अराउंड क्वार्टर भी बोल सकते हैं। और सिंस देखिए प्रॉफिट भी आ गया कंपनी के पास मेजर एक्विजिशन आ गया बहुत बड़ी कंपनी मुरुगप्पा से, तो जो कि 79% ऑफ देयर ओवरऑल स्टेक ले रही है। तो ये दो रीजंस बोल सकते हैं जो कि मुझे एक हिंट देता है कि आने वाले टाइम में NACL कुछ बन सकता है। डेट टू एसेट की बात करें तो कंपनी के पास डेट 400 करोड़ के आसपास है और एसेट्स देखें तो 1263 करोड़ होल्ड करता है। डेट टू एसेट अगर हमने कैलकुलेट करा तो 0.3 है, जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव साइड में है, जो इन्वेस्टर्स को एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करता है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम देखें तो प्रमोटर का रीसेंट बाय 76.7 रुपीज़ पर शेयर पे आया। बहुत लोग सोचेंगे 76.7 रुपीज़ तो आया नहीं था करेंटली, तो प्रमोटर्स ने बाय कैसे कर लिया? ये ऑफ द बुक्स रहता है, ये कंपनीज आपस में डिसाइड करती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 85 से 90 रुपीज़ पर शेयर होल्ड करता है। अगर हम सारी सेफ्टी मार्जिन्स इंक्लूड करें तो 110 से 130 के आसपास एक कंपनी काफ़ी वैल्यू होल्ड रखती है। बट इतना लो नहीं आ सकता स्टॉक अभी करेंट वैल्यूएशंस पे, बट 160 180 भी काफ़ी अच्छा नंबर है ये स्टॉक को पिक करने के लिए। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी कंसिस्टेंटली ऑपरेशन से प्रॉफिट बना रही है, बट
कंपनी का पीबीटी अभी भी लॉस में है, कंपनी की इन्वेंट्री लास्ट 2 सालों से डिक्लाइन में नहीं गई है, और डिक्लाइन में जाना एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि नीड है अभी मार्केट में। अगर डिक्लाइन में नहीं है, इसका मतलब है कंपनी का माल मार्केट में बिक नहीं रहा है, तो इन्वेंट्री कम नहीं हो रही है, पाइलअप होती जा रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो कंपनी की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरी क्लियर है। कंपनी मेनली अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एसेट्स बाय करती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम देखें तो NaCl मेजर चंक यूज कर रहा है फॉर देयर बोरोइंग्स, और इंटरेस्ट देने में जो उनके बोरोइंग्स में लगता है। अगर कंपनी को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो अपने आप ठीक हो जाते हैं बाय द टाइम, बट जब तक कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ध्यान नहीं देगी, थोड़ा सा डाइसी रहेगा। पीयर कंपैरिजन की बात करें, ये मैं 1 बाय 1 कंपेयर नहीं करूंगा, बट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। NaCl अभी करंट मार्केट पे सबसे लो पे है। अगर आप किसी को भी कंपेयर करेंगे NaCl से, तो 190 के आसपास कोई नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे यहाँ तो 208 है। ये मैं वीडियोस 1 महीने के आसपास पहले ही शेड्यूल हो जाती हैं। तो अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके प्रोसेसेस होते हैं, पहले PPTs बनती है, रिसर्च होती है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, तो इसके बीच प्राइजेस थोड़े फ्लक्चुएट होते हैं, वो हम कवर कर लेते हैं ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग। तो आज रिकॉर्डिंग के टाइम कंपनी का प्राइस 190 है, और अगर हम किसी से भी कंपेयर करें तो सबसे कम है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ 53% दिखा रहा है, बट ऑन द फेस ऑफ इट, जैसा मैंने आपको बताया, पब्लिक ऑफरिंग है कंपनी की, सब मिला के 79% का होल्ड है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो ये दो मेजर रीजंस मुझे कन्विंस करने के लिए काफ़ी हैं। आगे बढ़ेंगे। कौन कॉल की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर और क्यू देखते हैं, तो सबसे पहले आता है इनकम। अगर हम इनकम देखें तो ईयर ऑन ईयर 37% की हाइक है, और वहीं क्यू ऑन क्यू काफ़ी अच्छा नंबर देखा है कंपनी ने ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, जो कि है 122% का। और वहीं अगर हम पैट देखते हैं तो पैट ईयर ऑन ईयर 160% के प्रॉफिट में था, और अगर हम पैट देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो 160% का डिक्लाइन देख रहे हैं, और क्यू ऑन क्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 80% का डिक्लाइन। जैसा मैंने बताया, कंपनी जब तक अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ठीक नहीं करेगी, ये एक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इंक्लूड नहीं है, ये ओवरऑल सेक्टर अभी डिक्लाइन में है। बट कंपनी का जो रीसेंट प्रॉफिट हमने देखा है Q2 फॉर द ईयर ऑफ 2026 का, एक ड्रॉप हमने देखा है काफ़ी बड़ा। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, देखिए ये आपको यह पैट डिक्लाइन में दिख रहा है, आपको ड्रॉप दिख रहा है प्रॉफिट में। डिस्पाइट ऑल ऑफ इट, मेरे लिए ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, मेरे लिए दो चीज़ें हैं जो कि इन सबके अगेंस्ट ऑल ऑड्स खड़ी होती है। वो है कोरोमंडल का एक्विजिशन, क्योंकि कोरोमंडल ने भी अपने पहले भी बहुत बार हमें प्रूफ कर रखा है लॉस मेकिंग से प्रॉफिट पे लाती है कोरोमंडल, और कोरोमंडल विश्वास दिखा रही है, तो मैं अपने एंड से तो दिखा ही सकता हूँ। जैसे मैंने बताया, NaCl का रेवेन्यू ड्रॉप भी हुआ है 30% का, अगर हम 2024 को 2023 से कंपेयर करें। मैंने यहाँ वापस मेंशन करा है, डिस्पाइट ऑफ एवरी मिक्स सिग्नल्स वी आर गेटिंग, there are only two things that are enough to convince me that NaCl can be something big। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और जाने से पहले मार्केट में कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।